नमस्कार दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में आज देख रहे हो, आज की वीडियो इसी के बारे में है। इसे कहते हैं वास्तु चक्की। आजकल आपने इसे ऑनलाइन या वास्तु की दुकानों पे या फिर गिफ्ट शॉप में भी जरूर देखा होगा। बहुत से लोग इसे अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वास्तु चक्की है क्या? इसे रखने के पीछे क्या मान्यता है? क्या ये वास्तव में धन और समृद्धि का प्रतीक है? और अगर हाँ, तो इसे रखने का सही तरीका क्या है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वास्तु चक्की क्या है, ये क्या होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका जो ये ओरिजिन है कहाँ से आया। हमारे पुराने समय में, पुराने टाइम से लगभग हर घर में हाथ से चलने वाली चक्की होती थी। उसी में गेहूं, जौ, बाजरा और दूसरे अनाज भी पीसे जाते थे और पूरे परिवार का भोजन उसी से तैयार किया जाता था, पिसे अनाज से। यानी चक्की केवल एक उपकरण नहीं थी, बल्कि अन्न, मेहनत, समृद्धि और परिवार के पालन पोषण का प्रतीक थी। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज छोटी सजावटी चक्की को वास्तु चक्की के रूप में रखा जाता है। अब बात करते हैं इसे शुभ क्यों मानते हैं। भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी का सम्मान होता है, ये माना जाता है। चक्की हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सुख समृद्धि केवल भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और निरंतर कर्म से आती है। इसी वजह से वास्तु चक्की को समृद्धि का एक प्रतीक माना जाता है, एक रिप्रेजेंट करती है ये प्रोस्पेरिटी को। क्या ये चमत्कारी कोई वास्तु है? यहाँ एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि बस वास्तु चक्की घर में रख दी और अगले दिन से पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी वस्तु अपने कर्म का स्थान नहीं ले सकती है। जब आपको कर्म करना है वो करना ही है, आपको उसमें मेहनत डालनी है, जो भी आपका कर्म है। वास्तु चक्की को एक शुभ प्रतीक जरूर माना जाता है, जो पॉजिटिव सोच और अनुशासित जीवन की याद दिलाती है, सफलता के लिए मेहनत करना सिखाती है, नए सही निर्णय और ईमानदारी के साथ काम करने की हमें प्रेरणा देती है, हमें याद दिलाती है। अब बात करते हैं इसे रखें कहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आप वास्तु चक्की रखना चाहते हैं तो आप इसको उत्तर दिशा में, यानी धन के अवसरों के लिए रख सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्व में रखेंगे यानी ईशान कोण में रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी का ये स्रोत मानी जाती है। पूर्व दिशा भी अच्छी मानी जाती है। चक्की को हमेशा साफ और सम्मानजनक स्थान पे रखें, जहां गंदगी, मिट्टी ना हो। आप डेली एटलीस्ट वहां डस्टिंग करते हो एटलीस्ट। कहाँ नहीं रखनी चाहिए, अब इस बारे में भी बात करते हैं। कभी भी वास्तु चक्की को बाथरूम के पास नहीं रखना है। रसोई में अगर आप रख रहे हैं तो गंदी जगह पे नहीं रखना है, जहां पे गंदगी फैली हो। साफ सुथरी जगह पे रखें। सीधे फर्श पर नहीं रखना है। जूते चप्पलों को आसपास नहीं रखना। टूटी या खंडित अवस्था में ना रखें। अगर टूट गई है तो आप दूसरी लाकर रखें। अगर टूट जाए तो उसको सम्मानजनक हटाकर उसकी जगह पर आप न्यू रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसमें हमें अनाज रखना चाहिए। ये बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं। अगर आपके पास पारंपरिक हाथ वाली चक्की है तो समय समय पर उसमें थोड़ा सा गेहूं पीसना एक सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती थी। लेकिन अगर आपके पास केवल सजावटी वास्तु चक्की है तो उसमें अनाज रखना कोई जरूरी नहीं है। उसे साफ सुथरी जगह रखना ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। किन लोगों को ये रखनी चाहिए, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने नया घर लिया है या नया ऑफिस शुरू किया है आपने, या फिर नई दुकान खोली है, तो आप वहां इसको रख सकते हैं। गृह प्रवेश आपका होने वाला है तो बहुत से लोग इसे शुभ प्रतीक के रूप में वास्तु चक्की उपहार में भी दे देते हैं, या फिर जब गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत से लोग इसे साथ में लेके जाते हैं। इसकी देखभाल कैसे करनी है? सप्ताह में एक बार इसे साफ कपड़े से आप पोंछ दें और जल जो है वहां उसमें मतलब हल्का सा आप चाहें तो गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। आसपास धूल जमा नहीं होने देनी है। इसके ऊपर कोई भारी सामान नहीं रखना है। और अगर आपकी व्यक्तिगत आस्था है तो पूजा के समय इसे भी आप सम्मान पूर्वक साफ करके साथ रख सकते हो, बल्कि लेकिन कंपलसरी नहीं है ये। जैसा आपका मन करता है, जैसा आप कनेक्ट फील करते हो, वो ज्यादा जरूरी है।
कौन कौन सी लोग सामान्य गलतियां कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि इसे समझ लेते हैं जादुई वस्तु है कोई, और अब तो हमारे घर में बस पैसों की बरसात हो जाएगी। या फिर क्या करते हैं, टूटी हुई चक्की रख लेते हैं या गंदी जगह पे रख लेते हैं, या फिर जो है अगर आपने रख लिया और आपको नहीं रिजल्ट मिला क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, तो मेहनत किए बिना अगर आप वास्तु का उपाय करोगे तो कोई ऐसे जीवन बदलने की उम्मीद ना रखो। मेहनत करना बहुत जरूरी है, और उस वजह से अगर आप इसका सम्मान नहीं करते तो ये बहुत गलत है। अगर गहराई से देखें तो वास्तु चक्की केवल एक वस्तु नहीं है, ये हमें सिखाती है कि आपको अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप पूरा दिन रात की मेहनत जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। साथ ही ये सिखाती है मेहनत से पीछे ना हटो, परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ो और जीवन में धैर्य रखो। जिस प्रकार चक्की धीरे धीरे अनाज को आटे में बदलती है, उसी प्रकार लगातार किया गया आपका प्रयास, आपके एफर्ट्स सफलता का रूप लेने लगते हैं। दोस्तों, वास्तु चक्की को भारतीय परंपरा में समृद्धि, अन्न और परिश्रम का प्रतीक माना गया है। यदि आप इसे श्रद्धा और सकारात्मक भावना यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच के साथ रखते हैं, साथ ही अपने काम में ईमानदार रहते हैं और डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वास्तु उपाय हो सकती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने अपने घर में या ऑफिस में वास्तु चक्की रखी है, और अगर हाँ तो आपका कैसा अनुभव रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को, परिवार को जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।